हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 6 है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीव। तो डियर इसका जो फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं एक पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं वन। तो ये हम लोग देख चुके थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है। तो एक बार हम थोड़ा सा आपको फिर से बता दें कि वन जो रहता है कितने कितने प्रकार के होते हैं। इसमें एक आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको सदाबहार वन इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इसमें जो है आपका वर्षा जो रहता है सालों भर होता है, इसलिए इसकी पत्तियां जो रहता है कभी नहीं झड़ती है। और ये जो है ब्राज़ील की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये बहुत ही विशाल होता है। और जो एनाकोंडा जो रहता है ना, जो कि सबसे बड़ा आपका विश्व का सबसे बड़ा सांप रहता है, वो इसी जंगल में जो है वन में आपका पाया जाता है। इसके अलावा जो है डियर याद रखिएगा, सदाबहार वन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका सालों भर यहाँ पे वर्षा होती है और कभी भी इसके पत्ते जो है झड़ते नहीं हैं। और नेक्स्ट इसमें ये है कि इसकी जो काफ़ी घना वृक्ष होता है, जिसके कारण जो आपका सूर्य की रोशनी जो है ना यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल है पेड़ का नाम, जैसे रोजवुड और आपनुश और महोगनी, ये 3 पेड़ का नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डिस्कस है। रोजवुड, आपनुश और महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये आता है, ठीक है ना। यहाँ पे बस इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका एनाकोंडा के बारे में पता चल गया ना, ये कौन सा वन है। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। नेक्स्ट जो वन का नाम है वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। इसमें क्या है डियर, वर्षा जो है हमेशा नहीं आता है, ठीक है। और इसकी जो क्या कहते हैं मौसम जैसा रहता है ना, वो शुष्क मौसम रहता है, मतलब सूखा सूखा रहता है, जिसके कारण यहाँ पे पत्ती जो रहता है ना झड़ जाता है। अब ये वन कहाँ पाया जाता है, तो भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में। तो ये नाम याद रखिएगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका और भारत में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो है आपका कैसा वृक्ष पाया जाता है, जैसे साल है, सागवान है और नीम तथा शीशम। काफ़ी इजी है, देखिए नीम, शीशम, साल, सागवान, ठीक है। तो जो कि आपका फर्नीचर या यातायात करने का जो सामग्री होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है इन लकड़ियों में। इसके साथ साथ डियर इसमें कैसा जानवर पाया जाता है, तो जैसे कि बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है और बंदर है, ठीक है। एक बार जानवर का भी नाम जो है देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये वन जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। डियर जितने भी टीचर का एग्ज़ाम होता है ना, उसका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम का बात करें, क्योंकि वो जो है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताइए। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण सदाबहार वन, ये है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये जो है वन, ये आपका मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, मध्य अक्षांश में तटीय प्रदेशों में स्थित है, ठीक है। देखिए ये महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाया जाता है। कहाँ, महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाया जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया और दक्षिण चीन हो गया एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ जैसे कि बांझ हो गया, चीड़ हो गया, इक्लिप्टिस हो गया और दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो रहता है विशाल पेड़, और साथ साथ कुछ मुलायम पेड़ भी जो है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। देखिए गोल्डन लंगूर कैसा होता है, ठीक है। तो जितना भी आपका फीचर्स दिया गया है ना वन का, इसकी कैरेक्टर जो मतलब कि इसका फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है ना यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। देखिए वो ये ना उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों के में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप में। ये अपनी पत्तियां जो है शुष्क मौसम, अब शुष्क मौसम रहेगा तो पत्ती तो झड़ेगा ही,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कैसे जो है जानवर पाए जाते हैं, तो जैसे बाज, एस, बीच और हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब यहाँ का आम जानवर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिजेंट तथा मोनाल। यहाँ पे पक्षी पाया जाता है, ये पक्षी का नाम है फिजेंट एवं मोनाल। तो याद रखिएगा फिजेंट तथा मोनाल जो है यहाँ के पक्षी का नाम है, ठीक है। ये पक्षी जो है फिजेंट और मोनाल किस जंगल में वन में पाया जाता है, तो ये शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस पक्षी का नाम तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का यहाँ पे देखिए कि भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो डियर ये भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है कि आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारे भिन्न हैं और यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। मतलब कि क्या बोल रहा कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो महाद्वीप का है वो तो आपका शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ से जो है पूरा ढका हुआ है, यानी वन से ढका हुआ है। इसके अलावा अगर महाद्वीप की पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हम लोग को भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तो भूमध्य सागरीय पड़ा। ये वनस्पति भूमध्य सागरीय के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। तो डियर एक बार नाम तो ज़रूर देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं और इसको आपको एक बार देखना ही पड़ेगा कि कौन कौन सा जो है इसमें एरिया आता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया आता है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका आता है, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका आता है और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी पाया जाता है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क और ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर जैसे कि संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू व सिट्रस के फल पैदा होते हैं। तो ये फल का नाम देख लीजिए, अंगूर, अंजीर, संतरा, ठीक है, जैतून और नींबू वंश जिसको हम लोग सिट्रस कहते हैं। तो क्योंकि लोगों ने अपने इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन जीवन कम है। तो देखिए यहाँ पे लोग जो है अपने अनुसार जो है कृषि कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को अब हटा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, जैसे कि भूमध्य सागर प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व का फलोद्यान किसको कहते हैं, तो हम लोग भूमध्य सागर प्रदेश को, क्यों, क्योंकि यहाँ फलों की कृषि की जाती है इसलिए। दूसरा है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। ये जो है बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है ना कि ये गर्म ऋतु में भी ना अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। मतलब क्या हुआ, जो आपका वेपराइजेशन होता है ना, यानी जो आपका भाप बन के पत्तों के द्वारा जो पानी जो निकलता है ना, उसको यहाँ की पत्ती और इसका जो पेड़ का छाल रहता है ना वो रोक लेता है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि पानी जो है भाप बन के उड़ता नहीं है, ठीक है। इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूचर है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट आपका शंकुधारी वन। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में बहुत शंकुधारी वन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा। और इन्हें हम लोग टेगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं और इन्हें वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। और यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक और देखिए यहाँ पे कैसे एनिमल्स पाया जाता है, जैसे जानवर आपका रजत लोमड़ी है, मिंक है और ध्रुवीय भालू है। और इसके अलावा पेड़ चीड़ और देवदार पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका नरम और जो लकड़ी होती है उससे हम लोग माचिस का पैकिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसको हम लोग लुगदी बनाने के लिए, यहाँ का जो वृक्ष होता है उसको लुगदी बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक
वृक्ष होता कैसे है, तो लंबा होता है और नरम काष्ठ वाले सदाबहार, सदाबहार बहार मतलब हमेशा जो रहता है इसमें मतलब पत्ते होते हैं। तो रूसी भाषा में इसको क्या कहा गया है, टेंगा कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब शुद्ध और अनछुआ होता है। नेक्स्ट है हम लोग का घास स्थल। तो डियर घास स्थल में क्या है कि ये वन जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास काफ़ी ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का शवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथ। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये इस जो है अफ्रीका का सवाना जो है इसी में आता है। कैसा है आपका, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आता है। कैसा जानवर पाया जाता है, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ। यहाँ जो घास होते हैं ना, इसकी लंबाई कितना होता है, तो 3 से 4 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये दोनों तरफ उगता है और आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लिए। नेक्स्ट हम लोग का शीतोष्ण घास स्थल। अब ये आपका घास स्थल का प्रकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का शीतोष्ण, ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भाग में पाया जाता है। कहाँ, महाद्वीप का। यहाँ के घास जो है आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में कैसा, देखिए जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाया जाता है। अब डियर ये जो है एनिमल्स का नाम आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि किस तरीके का घास स्थल में कैसा जानवर पाया जाता है, किस तरीके के वन में कैसा जानवर पाया जाता है, कैसे पेड़ पौधे पाया जाता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ जो है ये आपका याद रखिएगा, ये पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है महाद्वीप का, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, कम वर्षा होती है। और क्या है कि रेगिस्तान ये इसका उदाहरण में आ जाएगा। अगर यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। कहाँ पे, ध्रुवीय प्रदेश में। और यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। देखो क्या क्या पाई जाती है, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। कैसा कहते हैं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, तो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुव प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ के जानवर के शरीर में ना मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। कहाँ पे, तो टुंड्रा प्रकार के जो वनस्पति में जो जानवर पाया जाता है उसका शरीर पे मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है। कुछ जानवर का नाम है जैसे कि सील और वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू और ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ठीक है, ध्रुव ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। अब यहाँ पे आपका कुछ कटिबंधीय घास स्थल है और कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि पूर्वी अफ्रीका में क्या है, तो शवाना है। ब्राज़ील में क्या है, कंपोज है। वेनेजुएला में क्या है, लानोस है। ठीक है, और ये आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में अर्जेंटीना में पैम्पास है, उत्तरी अमेरिका में पेरी है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपी है और ऑस्ट्रेलिया में डॉन है। ठीक है, ये जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी ये जो है आप एक चार्ट बनाइए, उसमें एनिमल्स और पेड़ पौधे और जानवर का नाम लिखिए। इसके अलावा वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन सा आपका आता है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में क्या क्या आता है। तो ये चैप्टर डियर हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसका एमसीक्यू जो है हम लोग कर लेंगे, तो हम फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा डियर, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।